हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस और जानेंगे कि किस किस प्रकार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, उसको देखते हैं। सबसे पहले किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर 25% का प्रॉफिट होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी कि आपको किसी वस्तु को 500 रुपये में बेच रहे हो और आपको 25% का लाभ हो रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि आपने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। क्रय मूल्य आपसे क्या कर लिया, उसने पूछ लिया। तो देखो इस प्रकार निकालते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। सबसे पहले आपको इसका बेसिक बताता हूँ, और हाँ, फिर आप आज की क्लास में ये भी जानोगे कि 5 सेकंड में इन प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनका सॉल्यूशन किस किस प्रकार निकाला जाता है। ओनली 5 सेकंड में मैं निकाल कर बताऊंगा आपको। तो देखिएगा आपको सेलिंग प्राइस 500 रुपये दे दी, 25% प्रॉफिट हो रहा है, क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो बेसिक मैं आपको बताया था कि जब क्रय मूल्य में प्रॉफिट जोड़ दिया जाता है तो और हमेशा क्या प्राप्त होती है, सेलिंग प्राइस। तो देखो, मैं क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो इसको माना x प्लस प्रॉफिट का कहाँ पे प्राप्त होता है, क्रय मूल्य पे। यानी क्रय मूल्य कितना है, x पे प्राप्त होगा प्रॉफिट कितना हो रहा है, 25%, यानी 25/100 बराबर सेलिंग प्राइस कितना दे दिया, 500 रुपये। तो देखो 25 चौके 100, यहाँ से 4 एलसीएम आएगा, 4x प्लस x बराबर 500। तो देखो 5x/4 बराबर 500। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि x अपन क्रय मूल्य को माने हैं। तो x बराबर 500 इंटू 4/5। 5 से 5 गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 400 रुपये। ये 400 रुपये क्या प्राप्त हुआ अपने को, क्रय मूल्य। अब देखो ये 400 रुपये बेसिक पैटर्न ही है x मान के। तो इसका दूसरा पैटर्न देखो जो शॉर्ट रहेगा, ओनली 5 सेकंड में आंसर देगा। देखना एक बार मैं करके बता देता हूँ आपको, फिर समझाऊंगा होता कैसे है। मैं इसको कराऊंगा 5 सेकंड में रेशियो से। जैसे मैं बोलूँ 25% का मतलब 1/4, 4 की 400, 5 हो गया CP और SP। 5 की वैल्यू आपको दी हुई है 500, तो 1 की वैल्यू 100, तो 4 की वैल्यू 400। ये हो गया अपना आंसर। अब देखो होता कैसे है, समझो 5 सेकंड में। एक दो क्वेश्चन जब आप निकाल लोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो 25% प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो 25% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/4। ये फ्रैक्शन कैसे निकलती है वो देखो, 25 बटा परसेंटेज है, परसेंटेज के लिए अपॉन में 100, तो 25 एकम 25, 25 चौका 100 ऐसे निकलती है। जब भी प्रॉफिट होगा तो प्लस करके लिखना है, और जब हानि होगी तो माइनस करके लिखना है। देखो 4 की वस्तु नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जो नीचे आता है वो क्रय मूल्य आता है, और ऊपर जो प्रॉफिट होता है या जो लॉस होता है वो ऊपर आता है। तो 4 रुपये आपके पास क्रय मूल्य है, उसमें जब आपका एक का प्रॉफिट हो रहा है बेचने पर, तो 5 हो गया, जोड़ते ही सेलिंग प्राइस प्राप्त हो गई। अब देखो सेलिंग प्राइस के नीचे हमेशा सेलिंग प्राइस आती है, यानी कि सेलिंग प्राइस आपको कितनी दे रखी है, जो दे रखी है वो ऊपर, नीचे अपनी कितनी है 5 इंटू, और क्या ज्ञात करना है, 4 की वैल्यू यानी कि क्रय मूल्य। तो 5 एकम 5, इस 100 को 4 से गुणा किए 400 रुपये, वही आ रहा है। देख लो जो 400 रुपये है वो यहाँ पे आया था, 400 रुपये क्रय मूल्य वो ही है। मैं डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, 5 की वैल्यू 500, तो 1 की वैल्यू 100, तो 4 की वैल्यू 400। तो ये था अपना 5 सेकंड में उत्तर निकालने का रेशियो। सबसे बेस्ट यही रहता है एग्जाम्स में, इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अपन चलते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब इसको समझते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखो 7200 रुपये की आपके पास कोई वस्तु है, उसको क्या कर रहा है, वो 7200 रुपये में बेच रहा है। हमेशा ध्यान रखना, मैं CP को क्रय मूल्य लिखूंगा और SP का मतलब होता है विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य को SP शॉर्ट लिखूंगा यहाँ पे करूँगा तब, और CP क्रय मूल्य को लिखूंगा। तो 7200 रुपये आपके पास क्या है, विक्रय मूल्य। और आप जब उस वस्तु को बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 20% का, और बोल रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। आपसे क्या पूछ लिया, CP। आपसे क्या पूछ लिया, CP। तो देखो कैसे निकालते हैं, वही क्वेश्चन है जो मैं ऊपर करवा के आया हूँ। वहाँ पर भी प्रॉफिट था और बेच रहे था वस्तु, सेलिंग प्राइस दी थी, और यहाँ पर क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखो SP 7200 दे ही दिया आपको, प्रॉफिट हुआ 20% का। तो ऐसे मान लो 100 रुपये अपने पास CP था, 100 की वस्तु को 20% जब प्रॉफिट होगा तो 100 का 20
20% 20 रुपये, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120। सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है, जब क्रय मूल्य में आपको प्रॉफिट हुआ 20 रुपये का, 20 जोड़ दिए तो कितना हो गया 120 रुपये। ठीक है, तो देखो ये जो 7200 रुपये हैं वो कितने की वैल्यू हो गई 120 की, क्योंकि सेलिंग प्राइस के नीचे ये सेलिंग प्राइस अपने को दे रखी है जो सेलिंग प्राइस, फिर नीचे कौन से रखती है जो ये वाली है 120 रुपये अपनी वाली सेलिंग प्राइस इंटू, और उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए गुणा में क्या आता है हमेशा 100, यानी कि इस 100 की तो वैल्यू निकालनी है, तो ये 100 आ जाएगा गुणा में। तो देखो 0 से 0 बार छिगाड़ी 72 यानी 60, 60 को जब 100 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 6000 रुपये। ये 6000 रुपये क्या आएगा, गुणा किससे किए थे 100 से, जो गुणा करेंगे उसकी वैल्यू आएगी। तो पूछा क्या था क्रय मूल्य, तो 100 क्या है क्रय मूल्य, तो ये वैल्यू किसकी आ गई क्रय मूल्य की, यही पूछा, तो ये अपना आंसर हो गया। अब वही तरीका अपना 5 सेकंड का, ये मैं बताया आपको कि ऐसे 100 मान कर सकते हो आप। अब 100 देखो आपको करके बताता हूँ मैं इधर 100 वाला तरीका। देखो जैसे बोला 20% का प्रॉफिट, 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 की वस्तु उसने बेचा 6 में, 6 की वैल्यू आपको दी हुई है 7200, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1200, 1200 को गुणा करोगे 5 से तो 12 पंजे 60, यानी कि वही 6000 रुपये के आ गया आपके पास क्रय मूल्य। ये सीपी था, ये एसपी हो गया, तो ये 6000 रुपये वही आपके पास क्रय मूल्य आ गया जो पहले आया था। ये अपना बेसिक मतलब शॉर्ट तरीका, ये ओनली 5 सेकंड में आंसर ला सकते हो। जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी ना तो ये भी नहीं सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट ही 20% 5 और 6 लिखोगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि किसी वस्तु को 3600 रुपये में बेचने पर, सेल करने पर 10% की आपको हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी कि आपने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदी थी, बेच रहा है वो तो आप तो उसको 3600 में बेच रहे हैं, अपने पर लेकर चलो 3600 में मैं बेच रहा हूँ, मुझे 10% की हानि हो रही है, तो मैं उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, तो वो मैं आपको बताना है। तो देखो अब मैं बताऊंगा आपको, पहले बता चुका 100 मानकर, अब सीधा रेशियो से बताऊंगा ये क्वेश्चंस। देखो रेशियो से 10% की हानि, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10। अब मैं बोला हानि हुई तो हमेशा क्या होगा माइनस, यानी कि 10 की वस्तु आपने बेच रही कितने में 9 में, तो ये सेलिंग प्राइस है, ये आपका क्रय मूल्य है। ठीक है, अब आपको वैल्यू किसकी दी हुई है 3600 रुपये में बेचने पर, तो 9 की वैल्यू आपको दी हुई है 3600 रुपये, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 400 रुपये, तो 10 की वैल्यू कितनी हो गई, यानी कि ये 400 ही आएगा, 9 चौके 36, तो 400 से गुणा करोगे तो 10 चौके 40, तो ये क्या हो गया 4000 रुपये आपका क्या हो गया क्रय मूल्य। तो आपने देखा होगा अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन बताए आपको कि जब आपको सेलिंग प्राइस दे देगा और प्रॉफिट देगा तो आप क्रय मूल्य कैसे निकालोगे। जब आपको, ये भी वही क्वेश्चन था जो ऊपर था और ये नीचे वाला था जो आपको सेलिंग प्राइस दिया और 10% आपको लॉस दिया, तो आप सीपी कैसे ज्ञात करोगे, वो आपको मैं अभी तक सिखा पाया हूँ। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं और किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख गया होगा, तो देखो इस क्वेश्चन को देखने की ये क्या कहना चाह रहा है। देखो किसी वस्तु को 1440 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो रही है, कि आपने किसी वस्तु को 1440 रुपये में बेच रहे हो और आपको जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है 10% का। फिर वो हो रहा है कि उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का क्या हो प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट क्या चाहिए 15%। तो देखो कहना क्या चाहता है ये, मैं मेरी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि ये कह रहा है कि आपने किसी वस्तु को 1440 रुपये में बेचा और जब उस वस्तु को बेचे तो आपको 10% का लॉस हो गया, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे 10% का लॉस हो गया, लेकिन मैं जब उसको बेचूं किसी और को तो मुझे 15% का लाभ तो होना ही चाहिए। तो ये आपसे पूछ रहा है कि मुझे 15% का तो लाभ चाहिए, लॉस हो गया वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन प्रॉफिट भी चाहिए मुझे 15% का उसको बेचूं तब। तो देखो इसको इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे हल करते हैं। तो देखो आपको 10% का लॉस हुआ, यानी कि 100 की वस्तु क्रय मूल्य था आपके पास, 100 पे 10% का लॉस हुआ, यानी कि 100 का 10% कितना होगा 10 रुपये, यानी कि आपने उसको कितने में बेची 90 रुपये में। पहले तो इससे ये निकाल लिया करो, फिर इसका निकाल लिया करो अलग से कि आपके पास क्रय मूल्य था 100 रुपये और जब 15% का आपको प्रॉफिट चाहिए तो 115 में बेची होगी, यानी कि प्रॉफिट है तो जोड़ना है, अगर लॉस है तो 100 में से घटाना है, तो ये सेलिंग प्राइस क्या हो गया 115। अब देखो 1440 रुपये आपके पास सेलिंग प्राइस है और जब उसको बेचे तो 10% की आनी हुई है, तो बेच रहे कितने वो 90 में, यानी कि जो बेचा
वो ऊपर जो दे रखा है वो ऊपर और अपना वाला नीचे, इंटू जो ज्ञात करना है। तो ये भाई उसे कितने रुपए में बेचा जाए, यानी कि बेचने की बात कर रही है कि 15% का लाभ हो। तो 15% का लाभ होने के बाद बेचा हुआ मूल्य यही तो है 115, यानी कि 115 की आपको क्या चाहिए, वैल्यू। तो जीरो से जीरो गया, 9 एकम 9, कितना बचा 5, 9 छः 54। जब 16 को 115 से गुणा करोगे तो आंसर आएगा आपका 0, फिर इसको इससे गुणा करोगे तो आएगा 4, फिर 8 और फिर आ जाएगा 1, यानी कि 1840 रुपये क्या आ जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस आएगा। ध्यान रखना, क्योंकि ये बेचने की बात कर रहा था, यहाँ पे सेलिंग प्राइस तो दिया ही दिया था, फिर लॉस भी होगा उसको और फिर प्रॉफिट भी करना चाहता था। तो आपके पास कितने में बेचोगे आप उसको, 1840 रुपये में। 1440 में पहले बेचे थे, 10% की हानि हो गई थी, तो मैं 15% का प्रॉफिट याद करने के लिए उसको जब 1840 में प्राप्त बेच दूंगा तो मुझे 15% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये था सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अपन चलते हैं। इसी टाइप का और एक क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ प्रॉफिट देकर। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख गया होगा। तो देखो, अब आपको बोल रहा है इस क्वेश्चंस को देखो कि 1920 रुपये में बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो गई, आप 1920 रुपये में बेच रहे हो तो आपको क्या हो रही है, 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो बोल रहा है कि उसे कितने रुपए में बेचा जाए, सेल किया जाए, यानी कि ये आपसे पूछ रहा है कि 80% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए उसको। तो देखो, वो मैं बताया 1920 रुपये अपना वाला प्राइस, नीचे क्या आएगा, जो अपना 20% लॉस हुआ, 20% लॉस का मतलब 100 की वस्तु उसने कितने में बेची, 80 में। यही तो अपना सेलिंग प्राइस, ये है CP। तो 100 की वस्तु 80 में बेची, तो अपना वाला 80 इंटू सेलिंग प्राइस आपको निकालनी है, तो 80% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 100 की वस्तु आप कितने में बेचोगे, 100 का 80% क्या होगा, 80। तो 100 में 80 जोड़ोगे तो 180, 180 की वैल्यू अपने को क्या चाहिए, ये CP हो गया। CP 100 मान कर चलते हैं हमेशा, SP 180 हो गया। हमेशा और हमेशा नहीं मानने, ये 100 से क्या है कि शॉर्ट रहता है परसेंटेज निकालने में। 100 का 80% सीधा 80 हो जाता है, 100 का 40% 40, 100 का 60% 60। तो इससे आसानी रहती है क्वेश्चंस को कैलकुलेशन में। तो देखो 180 हो गया, 180 की वैल्यू चाहिए अपने को, तो ये हो गया, 0 से 0 हो गया, 8 दूनी 16, 3 बच गया, 8 चौक 32, 0 का 0। 240 को 18 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 0 का 0, 18 चौक 72, 7, 18 दूना 36, 36 और 7 43। तो क्या आ गया, 43, 20 क्या आ गया आपके पास, सेलिंग प्राइस। यही हमें ज्ञात करना था, सेलिंग प्राइस, कि 1920 रुपये की वस्तु को जब आप 43 से 20 रुपये में बेच दोगे दूसरे बंदे को, तो आपको जो आप चाहते थे 80% का लाभ वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अगर और अच्छा सा एक कमेंट भी करना जो आपको इसमें पढ़ाने का जो तरीका अच्छा लगा है। धन्यवाद।